आज हम डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक डाइपोल बनाते हैं। ये पॉइंट ए बी हो गया। पॉइंट ए पर -q चार्ज होगा, पॉइंट बी पर +q चार्ज होगा। ये डाइपोल की जॉइनिंग लाइन हो जाएगी। ये डाइपोल की जॉइनिंग लाइन हो जाएगी। डाइपोल के मिडल पॉइंट से, ये डाइपोल का मिडल पॉइंट है और मिडल पॉइंट से ये जो जॉइनिंग लाइन है इसको और आगे ड्रॉ करेंगे तो ये एक्सियल लाइन हो जाएगी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में। हम क्या करते हैं, मिडल पॉइंट से यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। डाइपोल के मिडल पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P कंसीडर किया है। अब अपन बात करते हैं कि डाइपोल के बोथ चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो 2a होती है। a और b जो डिस्टेंस होती है 2a होती है। तो यहाँ मिडल पॉइंट हो गया तो ये वाली डिस्टेंस भी a और ये डिस्टेंस भी स्मॉल a से इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं बोथ चार्ज का एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली एक चार्ज का करेंगे, उसके बाद दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ऑन पॉइंट P। तो सबसे पहले अपन +q के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो +q के रेस्पेक्ट में यहाँ E1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगा K। उसके बाद चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, +q वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है हमें यहाँ, तो मैग्नीट्यूड हो गया Q। उसके बाद अपॉन में पॉइंट चार्ज से P का डिस्टेंस, पॉइंट +q से P का डिस्टेंस देखो कितना है, BP। तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर यानी BP स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया KQ अपॉन, देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, उसमें से ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल a हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना, स्मॉल r, उसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा। तो BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, r - a और स्क्वायर लग जाएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद -q के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो -q के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट आ जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया Q, अपॉन में डिस्टेंस क्या होगी, -q से पॉइंट P की डिस्टेंस लेनी है तो इसको हम AP और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। K Q को ऐसे ही रख दिया जाएगा। अब देखो ये वाला डिस्टेंस लेना है A से P, तो यहाँ तक कितना हो गया, R हो गया, और उससे आगे ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ, स्मॉल a। तो डिस्टेंस हो गया R + a और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब अपन बात करने वाले हैं कि ये जो E1 है इसका डायरेक्शन क्या होगा, E2 का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन हम सेपरेटली डिफाइन करेंगे, हम इसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन को हमें सेपरेटली डिफाइन करना है। ये बात ध्यान रखना मेरी बात, डायरेक्शन को सेपरेटली डिफाइन करने से इजी हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं E1 किसके रेस्पेक्ट में है, +q के रेस्पेक्ट में। तो +q के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम चार्ज होता है, यानी +q से अवे वाली डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, E1 की।
अब अपन बात करें माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में फील्ड कितना है, E2 है। तो E2 की डायरेक्शन जो माइनस के रेस्पेक्ट में होता है, नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में होता है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव होती है। तो इसकी टुवर्ड्स माइनस क्यू हो जाएगी। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये डायरेक्शन हो गई E2 की। ओके, ये E1 और E2 की डायरेक्शन हुई। तो E1 और E2 की डायरेक्शन कैसे हुई, ऑपोजिट हुई। तो मेरी बात यहाँ ध्यान से सुन लोगे, E1 भी वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, E1 भी वेक्टर है और E2 भी वेक्टर है। तो वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये बात ध्यान से सुनोगे। अगर सेम डायरेक्शन हो दोनों की तो ऐड करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, अगर सेम डायरेक्शन होती है तो ऐड होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ E1 और E2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए E1 E2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात ये आई कि कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखिए, इनमें हायर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में हाई होगा या प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में हाई होगा। तो ये बातें दो ध्यान रखनी, एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों ही चार्ज सेम है यहाँ पर, तो यहाँ चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस और प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस। डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसकी डिस्टेंस लो होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा। तो प्लस क्यू की पी से डिस्टेंस लो है, प्लस क्यू की पी से डिस्टेंस लो है, इसलिए इसका इंटेंसिटी प्लस क्यू वाला इंटेंसिटी डिस्टेंस लो होने से हाई इंटेंसिटी होगा। तो हाई कौन सा हुआ, प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में हाई हुआ, यानी E1 की वैल्यू हाई हुई। तो E1 से E2 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन के बारे में लिख लेते हैं। E1 और E2 डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल्स टू E एक्सियल इक्वल्स टू E1 माइनस E2। E एक्सियल इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या है, KQ R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे KQ R प्लस A का होल स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो ये हो गया E एक्सियल, KQ को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/r माइनस A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, E एक्सियल इक्वल्स टू KQ, यहाँ LCM लेना है। तो कई बार क्या होता है, हमें LCM का पता नहीं होता तो हम दोनों का मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, LCM लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कर देंगे, R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस A का स्क्वायर क्या हो गया, LCM हो गया। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहा प्लस, प्लस को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे तो R प्लस A स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस A स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है, अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो प्लस से प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, R माइनस A का होल स्क्वायर, R माइनस A के होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R माइनस A का होल स्क्वायर। यहाँ तक सॉल्व करेंगे। देखिए हमने डाइपोल के रेस्पेक्ट में एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हमने कैसे निकाला, पहले प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, फिर माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, दोनों का सेपरेट निकाल लिया। ये तो हुआ E1 E2 का मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे।
देखो प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, प्लस क्यू से अवे होती है। माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन हो जाएगी, टुवर्ड्स चार्ज। तो दोनों की डायरेक्शन हमने यहाँ डिफाइन करी, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं, दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं। तो रिजल्टेंट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, के क्यू को कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया। ई एक्सीएल इक्वल्स टू हो गया के क्यू। देखिए ये फर्स्ट वाले को आर प्लस ए होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, माइनस का साइन, आर माइनस ए स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। उसके बाद नीचे एलसीएम देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर एक साथ लिख देंगे, आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों का होल स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर हम कॉमन रख देंगे। दोनों मल्टीप्लाई में हो तो होल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आर स्क्वायर प्लस का है, ये वाला ब्रैकेट रिमूव करते ही माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये ए स्क्वायर प्लस का है, ये वाला अभी तो प्लस का है लेकिन ब्रैकेट रिमूव होते ही माइनस का होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई एक्सीएल इक्वल्स टू के क्यू। यहाँ ध्यान से देखो 2RA प्लस का है और ये 2RA प्लस का बन जाएगा ब्रैकेट रिमूव होने पर, ब्रैकेट रिमूव होने पर ये प्लस का बन जाएगा, तो कितना हुआ 4RA। यहाँ देखिए ये होल स्क्वायर के अलावा रिमेनिंग पार्ट देखिए, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो यहाँ बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ बन गया, स्क्वायर को यहाँ रख दिया। उसके बाद देखिए अपन बात करने वाले हैं, ये जो R है, ये वाली जो R है, ये A के कंपैरिजन में क्या होता है, ये देखिए ये डाइपोल की प्रॉपर्टी है। डाइपोल की क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि बोथ चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही लो होती है। डाइपोल के बोथ चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो बहुत लो होती है। 2A जो डिस्टेंस होती है वो बहुत लो होती है, तो A क्या हो गया, और भी लो हो गया। तो R के कंपैरिजन में क्या होगा, A की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी। तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में A स्क्वायर क्या कर देंगे, नियर बाई 0। इफ R इज वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर नियर बाई 0, तो क्या हो जाएगा, ई एक्सीएल इक्वल्स टू के क्यू, और ये हो गया 4RA। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा और ऊपर भी स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाए तो आर की पावर क्या होगी 4 में से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा के क्यू 4R तो कैंसिल हो जाएगा 4A अपॉन आर क्यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ 2A को Q से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2A को मल्टीप्लाई करेंगे। Q से किसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ये 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 और 2, तो ये हो जाएगा ई एक्सीएल इक्वल्स टू 2KQ, और ये हो जाएगा 2A अपॉन आर क्यू। देखो Q और 2A क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट P हो जाता है, तो ये हो गया ई एक्सीएल 2K, Q और 2A दोनों क्या हो बन गए P, और ये हो गया आर क्यू। ये एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, तो यहाँ पर अपने पास जो वेक्टर क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है,
एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी साइड में डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। अब अपन बात करें यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, E1 की वैल्यू हाई होगी, E2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू लेस होती है। ओके, हाई वैल्यू किसकी है, E1 की। देखो यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू, तो हाई वैल्यू कौन सी है, E1 है। इसलिए एक्सियल एक्सियल की डायरेक्शन भी E1 की साइड ही होगी। तो E1 की साइड डायरेक्शन होगी तो इधर होगी, एक्सियल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर होगी। डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, दोनों सेम डायरेक्शन हैं, तो क्या कर देंगे, दोनों पे वेक्टर लगा देंगे इन वेक्टर फॉर्म। ई एक्सियल वेक्टर इक्वल्स टू 2kp अपॉन r क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। उसके बाद अपन यहाँ एक ग्राफ बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ दो बातें सामने आती हैं हमारे, E जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, P के, और यहाँ E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R क्यूब के। तो E और R का यहाँ ग्राफ बनाएंगे। E और R का जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसे होगा, ग्राफ प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे स्लोप में होता है, लेकिन यहाँ क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्लोप बहुत हाई रखेंगे। ऐसे स्लोप को क्या रखना है, बहुत हाई रखना है। यह हो गया E प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब। तो ये हुआ अपना एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में, या डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखो तो ऐसे लिख सकते हो।